नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10 से लेकर के 11th है, 12th है या ग्रेजुएशन में आप किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, आप सबके लिए ये सीरीज जो है संगीत का समर्पित है। मतलब ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्रश्न हम लोग टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं कि जो सीधा का सीधा आपको एग्जाम में जो है वो छपने वाला है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने, एकदम हल्का हल्का और इजी सा सवाल है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको एकदम करते चलना है। इसी तरह के प्रश्न जो है इन एग्जामों में देखने के लिए मिलता है। साथ साथ अगर इन एग्जाम के अलावा अगर आप स्टेट वगैरह भी देते हैं तो इसी स्तर का प्रश्न आपको ज्यादातर प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है। फटाफट से बताएंगे, तब तक जो है वो हम कलर चूज कर लेंगे। तो फटाफट से आपको बताने हैं कि संपूर्ण जाति में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। तो पिछले क्लास में भी हम लोग आपको बताए थे, क्योंकि ये संगीत का ये बोर्ड वाले बच्चे जो है ना, खास करके उनको ही टारगेट करके एक अलग से संगीत का चल रहा है। जो अभी थंबनेल देखे उसी तरह का थंबनेल आपको मिल जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट बना दिए गए। तो आप चाहे तो इस VR एजुकेशन के चैनल के अंदर में जाएंगे, वहां पे आपको वीडियोस, प्लेलिस्ट, लाइव वगैरह का जो सेक्शन मिलता है, तो प्लेलिस्ट वाले में जा करके और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरह से जो होगा संगीत का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 का ऐसे वीडियो जो है वो आप देखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। अन्यथा कोई बातें नहीं है, यहां ध्यान सुनेंगे। तो संपूर्ण जाति में अगर बात कर लेंगे तो पिछले दिन बताए थे कि संपूर्ण में 7 और आपके जब सार्डव रहेगा तो सार्डव में 6 और ऑर्डव रहेगा तो आप जानते हो कि ऑर्डव में कितने, तो 5 स्वरों का प्रयोग होता है। तो संपूर्ण जाति का कह रहा है तो इसमें सी ऑप्शन जो है वही एकदम लॉक हो जाएगा, है ना जनाब। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा जनाब मोहतरम, ये आपका सेकंड नंबर का सवाल। सवाल ये है, क्या है भाई, फटाफट से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक सप्तक में कितने श्रुतियां होती है। एक सप्तक में कितने श्रुतियां का प्रयोग होता है, फटाफट से आप सोचेंगे। क्या 22 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 12 होते हैं या फिर आपके 24 होते हैं, फटाफट से बोलेंगे। तो एक सप्तक में कितने श्रुतियां होते हैं, तो सब लोग जानते हो कि एक सप्तक में श्रुतियों की कुल संख्या कितने होती है, तो 22 होते हैं, है ना। अगर कहेगा कि एक सप्तक में शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। 7 क्या होते हैं, तो 7 जो होते हैं ना, 7 होते हैं, ये शुद्ध स्वर होते हैं। और अगर यहीं पे रहता कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। एक सप्तक में कुल श्रुतियों की संख्या 22 होता है और एक सप्तक में जो है अगर कुल स्वर रहे तो उसकी संख्या 12 और अगर शुद्ध स्वर कह दे तो वहां स्वरों की संख्या केवल 7 होगा। मतलब ना तो कोमल ना तो कोई विकृत, तो हटा देंगे तो केवल जो मनली बचेगा वो 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। तो आप काउंट भी करते चलेंगे कि टॉप जो क्वेश्चन 10 करा रहे हैं, 12 कराएंगे, जितना भी कराएंगे तो उसमें से कितना प्रश्न आपका सही होते जा रहा है, इसको कहीं पे लिखते जाएंगे। और नहीं तो बेटर होगा कि आप A और B जो है वो कमेंट में कर देंगे, ताकि आप 10 को देख पाएंगे कि 10 प्रश्न 12 प्रश्न में आप कितना का आंसर जो है वो क्या दे पाए हैं, नहीं दे पाए, ठीक है। चलिए ईमानदारी पूर्वक, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, ये आपको मान लेना है। यहाँ कोई फाइनल परीक्षा नहीं है, यहाँ आपको फाइनल परीक्षा से पहले तैयार हो जाना है कि आपसे अब गलती नहीं हो, ठीक है। चलिए बाकी प्रश्न है कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं, फटाफट से बताएंगे कि एक सप्तक में जो है वो कुल कितने स्वर होते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट इस पे बात किए थे कि अगर एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे, है ना। कुल कहेगा तो 12 हो जाएगा और अगर इसमें शुद्ध कहता तो 7 ही हो जाते। सारे गामा पधा ने, ना तो उसका कोई कोमल नहीं होगा, ना तो माँ का तीव्र माँ होगा यानी विकृत, है ना, कुछ भी नहीं, ना ऊपर स्वर चढ़ेंगे और ना नीचे रहेंगे, अपने मूल स्थान पे रहेंगे। तो ऐसे 7 ही स्वर है ना। चलिए तो ये आपके इसी तरह का प्रश्न आपको ध्यान में रख के चलना है। तो एकदम सवाल आप ठीक कर लेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जो है तरह तरह के सवालों पे कराएंगे। अभी तो बेसिक स्तर पे स्वर है, राग है, थाट है, तमाम तरह का जो बेसिक स्तर का प्रश्न है वैसे ही प्रश्न चल रहे हैं।
धीरे धीरे प्रश्नों की प्रवृत्ति जो है वो भी हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत है नई श्रृंखला का, नई सीरीज का। तो इसमें प्रश्न जो होगा वो शुरुआत में एकदम हल्के हल्के रहेंगे, बेसिक स्तर पे। इसको ठीक कर लेना है ना। चलिए बाकी बात आएंगे कि थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं। थाट में कितने स्वर लिए जाएंगे, तो थाट जो होता है वो कम से कम ध्यान रखेंगे, कम से कम क्या कि 7 स्वर थाट में प्रयोग होते ही होते हैं। तो 7 स्वरों का ही क्रमबद्ध रचना जो है वो आपके थाट कहलाते हैं। तो याद रखेंगे थाट में कितने स्वर लेंगे, तो 7 स्वर लेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे हो, आप संगीत की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है जहां पे एकदम बिल्कुल जीरो मान कर करके आपका एकदम हीरो तक की जो तैयारी है, या फिर जीरो से हीरो कह लीजिए, या फिर आप शून्य से शिखर कह लीजिए, वो वाला आपको जो है वो बैच हम लेकर के आए हैं। और बोर्ड वाले बच्चों के लिए एकदम विशेष छूट है कि मात्र आपको जो है 299 रुपया में क्लास नोट सारा कुछ मिल जाएगा। समझ रहे बात ना। तो अगर इसमें भी है कि अगर कोई 11th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, तो उनको 199 रुपया में मिल जाएगा। 10th और 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा आपको अलग क्लास मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, प्रैक्टिस अच्छा मिलेगा। 12th के बच्चों के लिए क्योंकि यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, तो 12th एंड ग्रेजुएशन की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा नहीं 299 रुपया लगेगा। और अगर कोई स्टेट बीपीएससी का बैच लेते हैं हमारे यहाँ, तो 499 रुपया में उनको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है कहीं से कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता, उस एग्जाम से रिलेटेड बात आपको नहीं होगा। यहाँ अगर कर लेंगे तो यहाँ आप 12th तक चल सकते हैं, यहाँ कर लेंगे तो 12th और ग्रेजुएशन के बच्चे यहाँ स्टेट के रिगार्डिंग भी बातें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपको पढ़ने के बाद स्टेट और तमाम तरह के अलग अलग राज्य में टेट परीक्षाएं होते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रश्न आप बना पाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे आप स्टेट ही दे रहे हैं, बीपीएससी ही दे रहे हैं, तो अगर आप इस बैच में आते हैं तो आपसे सवाल जो है लगभग बन जाएंगे, है ना। एक दो प्रश्न छोड़ दें तो लगभग सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। और बोर्ड वाले के लिए अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आते हैं। तो सब्जेक्टिव के ऊपर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम तरह के सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव का तो भरमार यहाँ मिलेगा आपको, बाहर में भी, बैच में भी। ठीक है, चलिए तो थाट में कितने स्वर होते हैं ये हम लोग देख लिए। और अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर का सवाल ये है। तो फटाफट से कम समय में अच्छी जानकारी के साथ हम लोग जो है वो क्वेश्चन को देखेंगे। साड़ब जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो कुछ देर पहले बताए कि साड़ब में 6, बार बार बोल रहे हैं, याद हो जाएगा। साड़ब में 6, औडब में 5, संपूर्ण में 7। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? तो आपको भातखंडे के बारे में पढ़ना है ना। तो भातखंडे जी जो है आधुनिक समय में जो थाट हमारे यहाँ है वो भातखंडे की ही 10 थाट पद्धति जो है वो प्रचलन में है। और खास करके उत्तरी संगीत में, उत्तरी संगीत मतलब वही हिंदुस्तानी संगीत हो गया, उत्तर भारत का संगीत, ठीक है, जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। तो इसमें आपको बताने कितने थाट हैं, तो थाटों की संख्या कितने हो जाएंगे? तो 10 हो जाएंगे। थाटों की संख्या कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बाकी हम लोग बैच में एक एक चीज देखेंगे, तो 10 थाट को आपको एकदम इजीली, आसानी से याद करा देंगे, है ना। घबराहट नहीं होगा। किस थाट में कौन सा स्वर लगता है वो भी एकदम आसानी से बताएंगे। वही नहीं, एक थाट के अंतर में कौन कौन से राग उसमें आते हैं वो भी आपको आसानी से करा दिए जाएंगे। आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। आपसे पूछ दिया जाए कि बिलावल थाट में कौन कौन से राग आते हैं, तो आप एकदम फटाफट से धकाधक 8-10 राग तो ऐसे ही बता देंगे। सर बात ना। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी इतना तो कम से कम प्रिपेयर आपको कर देंगे कि बड़े लेवल के एग्जाम भी आप देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे। आपका एग्जाम आपके आगे एकदम इजी लगने लगेगा, है ना। और वैसे आप जुड़ने के लिए यहाँ पे नंबर दिया जाता है, तो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनको केवल चाहिए कि सर हमको प्रैक्टिस सेट चाहिए, हमारी कंप्लीट तैयारी है, ऑफलाइन में किए, चाहे हमें जानकारी है, केवल हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अलग से लेना चाहते हैं, 10-10 क्वेश्चन से तो यहाँ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप चाहे तो
अलग अलग जो है 99 रुपया, 199 रुपया ऐसे पे करके आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 99 में थोड़ी सी कम क्वेश्चन मिलेंगे, 199 में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तकरीबन 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 20-30 प्रश्न, 40-50 प्रश्न डेली मारेंगे, है ना। महीने दिन के अंदर में पूरे सिलेबस का कवर हो जाएगा। 99 रुपया में आपको तकरीबन 500 क्वेश्चन सिलेक्टेड मिलेंगे, है ना। और इसी नंबर पे सब आपको संपर्क करना है और बाकी बैच में तो ट्रिक एकदम चलेगा ही। तो हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं, तो थाटों की संख्या 10 होते हैं, है ना। चलिए, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे बिलावल है, कल्याण है, खमाज है ना, भैरव है, भैरवी है, मारवा है, असावरी है, काफी है, तोड़ी है, ऐसे 10 राग होते हैं, सॉरी 10 थाट होते हैं, ठीक है। चलिए, हारमोनियम किस तरह का वाद्य यंत्र है। हारमोनियम देखे होंगे, सुने होंगे, है ना। कई लोग बजाए होंगे, कई लोग एकदम उस्ताद भी होंगे, मतलब खूब बढ़िया बजा लेते हैं। तो हारमोनियम किस तरह का वाद्य है, क्या घन वाद्य है, सुशीर वाद्य है, वितत वाद्य है, ये तत् वाद्य है ना। यानी वितत तत् वही हो जिसमें तार लगा हुआ होता है, और सुशीर का मतलब हो गया कि जिसे हम वायु के द्वारा बजाते हैं या फूंक करके बजाते हैं, तो सुशीर हो गया। और घन जो होता है जिसमें धातु से मढ़ा होता है, मतलब धातु वगैरह का इस्तेमाल उसमें कहीं कहीं होता है। तो ये हारमोनियम जो होता है, आप देखेंगे कि हारमोनियम का खोलेंगे चैम्बर तो उसके अंदर देखेंगे तो रीड होता है ना, खड़ा रीड होता है, पड़ा रीड होता है, या दोनों पड़ा रीड, अलग अलग हारमोनियम के तरह ही अलग अलग रीड होते हैं, है ना। ऐसे ज्यादातर लोग खड़ा और पड़ा रीड जो होता है उसको अच्छा मानते हैं। भाई अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हारमोनियम में जो रीड होता है, जो आप ऐसे हवा देते हैं तो वो हवा वायु टकराता है उस रीड से और ध्वनिया उत्पन्न होता है, तो ये वायु से हो रहा है, तो ये सुशीर वाद्य होता है। किसमें आएगा, तो सुशीर वाद्य में आएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल आपका ये है कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे। अच्छा, जो भी बच्चे आगे कहीं भी डिग्रियां ले रहे हैं, वोकल यानी गायन, तो गायन के बच्चों के लिए तो है ही, साथ साथ वादन के बच्चों के लिए भी यही क्लास होता है, ठीक है। वादन के लिए अलग से नहीं होता है, बट नृत्य के लिए भले ही अलग होता है। तो गायन वाले, वादन वाले कहीं से प्रभाकर की डिग्रियां ले रहे हैं, अभी बीच में है, वो भी इस क्लास को देख करके अपना थ्योरी का भी बेस साथ साथ में क्लियर करते चल सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम देना है तो और भी बढ़िया बात है, एस्टेट देना है तो यहाँ से अच्छे खासे सवाल आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल स्टेट और बीपीएससी के लिए हम लोग अलग से सीरीज चला रहे हैं, जो आप उसमें कई वीडियोस आ गए होंगे, है ना। उसमें बड़ा अक्षर में संगीत लिखा हुआ होगा, और 9, 10, 11, 12, क्योंकि आप 9, 10 के टीचर बनेंगे या 11, 12 के टीचर बनेंगे, दोनों का कैटेगरी है। प्रश्न की प्रवृत्ति दोनों स्तर से वहां भी चलाए जा रहे हैं। ये केवल बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और कुछ स्टेट वाले भी देख सकते हैं। तो आप सब जानते हो कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। चढ़ते मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे शा है, रे है, इसके बाद नीचे में आप ग पढ़ते होंगे, है ना, म होता है, प होता है, ध होता है, इसके बाद फिर नीचे नी आता है हारमोनियम पे, और यहाँ सा यानी तार सप्तक वाले सा, है ना। इस तरह से आप हारमोनियम में देखते होंगे। तो जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सा रे गा, तो इसको आगे की ओर बढ़ना, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ते, ठीक है। इसको आरोह कहेंगे, क्या कहेंगे, आरोह। और जब आप उतरते हैं ना, तार सा पे चले जाते हैं, फिर तार सा के बाद नी ध प म ग रे सा, जब ऐसे नीचे की ओर आते हैं यानी इसको उतरते क्रम कहेंगे तो उसको अवरोह कहेंगे। तो आगे की ओर जाएंगे तो आरोह कहलाएगा, चढ़ेंगे, चढ़ते क्रम कहे या बढ़ते क्रम कहे, कुछ भी आरोह। और उधर से रिटर्न लेंगे तो वो क्या कहलाता है, तो वो अवरोह कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहेंगे, तो आरोह कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भारी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो आपको एकदम आराम आराम से बच्चों करते चलना है ना। चलिए, जहां कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं, सारे लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, लाइक भी करते हैं, और अगले दिन जैसे हम क्लास में आएंगे तो कुछ उससे संबंधित बातें होगा तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे, है ना। चलिए, तो बताएंगे कि श्रुतियां कितनी होती है, कुल श्रुतियां कितने होते हैं, क्या 7 होते हैं, 12 होते हैं, या फिर 22 होते हैं, बताएंगे। यहाँ ऑप्शन में है कि 12 है, 15 है, 20 है, 22 है। तो श्रुतियों की कुल संख्या जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, तो 22 होते हैं। आप जानते हो कि ज्यादातर श्रुतियों की संख्या 22 ही होते हैं, लेकिन क्या आप बताएंगे कि कौन ऐसे संगीतज्ञ हैं कि जिन्होंने श्रुतियों की संख्या 66 भी माने हैं, 66 माने हैं। कुछ संगीतज्ञ का नाम अगर आप बताते हैं तो हम समझेंगे कि आपकी तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है।
तो अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बच्चों कि किसने श्रुतियों की संख्या 66 माने हैं। ऐसे ज्यादातर इसकी संख्या जो है वो 22 बताई जाती है, जिसमें से कुछ मुख्य है। अगर अभी कम छोटे हैं तो हालांकि 22 श्रुतियां हम आपको ट्रिक से बैच में पढ़ा दिए हैं और याद भी आपको हो जाएगा, लेकिन मुख्य कुछ जो है जो आपको ज्यादा याद रखना है, जैसे 9वीं श्रुति को क्रोधा कहते हैं, 12वीं श्रुति को प्रीति कहते हैं, पहला तीव्रा है। ऐसे कुछ तो कम से कम याद कराना है, लेकिन घबराइए नहीं, जब आप बैच में आएंगे ना तो आपको 22 श्रुति एकदम पूरा एकदम याद हो जाएगा। कोई श्रुति अगर आपसे पूछे आप बताएंगे। तो बताइए संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं, ये बताने हैं। तो अभी बताए संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। शायद ये रिपीट जैसा प्रश्न लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आज हम आपको 10 प्रश्न कराएं और यहीं पे टॉप 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन का श्रृंखला आज की सीरीज में यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन और भी बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे और धीरे धीरे जब सभी बच्चों का बेस अच्छा खासा हो जाएगा तो प्रश्न का लेवल थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ जाएगा। तो सीरीज कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके आप अपनी भावना को कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। आपके हम विचार को कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं, तो वो कमेंट नहीं है, वो आपका विचार होता है जिससे हम रूबरू होते हैं, है ना। और आप चाहते क्या है, किस तरह के आपके अंदर में सोच है, आप कैसा चाहते हैं। तो कुछ चीजें जो अच्छी आपकी सोच है उसके अनुसार हम काम भी करते हैं और कुछ चीजें लगता है कि नहीं इस तरह का नहीं हो तो उसको हम लोग इग्नोर भी करते हैं। लेकिन जो भी हो क्या सही है क्या गलत है इसका आपको सूचना नहीं है, आपको कमेंट में अपनी विचार छोड़ना है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि सर क्लास बहुत अच्छा है, कुछ शोध की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो वो भी आप बताएं। बाकी हम धीरे धीरे प्रश्न का लेवल अच्छा करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।